राजा दशरथ के मन में एक गहरा दुख था, और वो दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी न देख राजा अत्यंत व्याकुल रहते थे। उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से अपनी पीड़ा कही। महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर फिर महान तपस्वी ऋष्य श्रृंग को बुलावा भेजा गया। उनके सानिध्य में फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न किया गया, और यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव हाथ में दिव्य चुरु यानी खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। अग्निदेव ने कहा, हे राजन, यह खीर अपनी रानियों को खिला दें, आपको अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने आधा भाग तो कौशल्या को दिया, शेष आधे 2 भाग में से एक कैकेयी और दूसरा सुमित्रा को दिया। रानी कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा पुनः सुमित्रा को दिया, जिनके कारण माता सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, शत्रुघ्न और भरत। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। नक्षत्र पुनर्वसु था और सूर्य अपने उच्च स्थान पर थे। भक्तों, प्रकृति मानो स्वयं को सजा कर बैठी थी। शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही थी और आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी। अचानक माता कौशल्या के सन्मुख भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। माता ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इस दिव्य रूप को त्याग कर बालक का रूप धारें, ताकि मैं आपको वात्सल्य प्रेम दे सकूं। भगवान ने माता की करुण पुकार सुनकर तत्क्षण बालक का रूप धारण कर लिया और अयोध्या की गलियों में गूंज उठा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जैसे ही राजा दशरथ को पुत्र जन्म का समाचार मिला, भक्तों, वे आनंद के सागर में डूब गए। वे नंगे पांव ही गुरु वशिष्ठ के पास दौड़ पड़े। पूरी अयोध्या में आनंद छा गया। चारों ओर शहनाइयां बजने लगी, नर्तक नाचने लगे और सारी प्रजा झूम उठी। कुछ ही समय बाद चारों पुत्रों का जन्म हुआ। माता कौशल्या के पुत्र भगवान श्री राम, जो संपूर्ण विश्व को आनंद प्रदान करते हैं। माता कैकेयी के पुत्र हुए भरत, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं और जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत रखा गया। माता सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मण, जो समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं और जो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। और माता सुमित्रा के कनिष्ठ पुत्र जो हैं शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। इन सभी का जन्म शुभ शुभ हो गया। भक्तों, चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी बाल लीलाएं सबका मन मोह लेती। प्रभु राम कभी चंद्रमा को पाने की जिद करते तो कभी अपनी परछाई देखकर डरने का अभिनय करते। राजा दशरथ जब उन्हें भोजन के लिए बुलाते तो वे भागकर धूल में लिपट जाते, जिसे देखकर राजा और रानियां निहाल हो उठती। चारों भाइयों में अपार प्रेम था। विशेषकर लक्ष्मण जी हमेशा राम जी की छाया की तरह उनके पीछे रहते।
प्यारे भक्तों, अयोध्या के राजमहल में जब चारों भाइयों का जन्म हुआ, तभी से उनके बीच में एक दिव्य आकर्षण था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि चारों भाई एक दूसरे के बिना भोजन तक नहीं करते थे। हालांकि चारों भाइयों में बहुत प्रेम था, लेकिन दो विशेष जोड़े बनकर आए थे, राम और लक्ष्मण तथा भरत और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी तो बचपन से ही श्री राम जी की छाया की तरह उनके पीछे पीछे चला करते। यदि राम जी सो जाते तो लक्ष्मण जी पहरा देते। दूसरी ओर शत्रुघ्न जी ने अपना सारा जीवन भरत जी की सेवा में समर्पित कर दिया। ये प्रेम केवल दिखावा नहीं था भक्तों, बल्कि एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण था। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते समय भी उनकी एकता और विनय ने सबको चकित कर दिया था। जब राजा दशरथ ने कैकेयी के वचनों के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, तो लक्ष्मण जी के लिए अयोध्या किसी श्मशान से कम नहीं था भक्तों। उन्होंने अपनी नवविवाहित पत्नी उर्मिला, अपनी माता सुमित्रा और सभी राजसी सुखों का एक क्षण में त्याग कर दिया था। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहहु सुभाय नाथ पति आहू। अर्थात, हे नाथ, मैं आपके अलावा किसी माता पिता या गुरु को नहीं जानता। वनवास के 14 वर्षों में लक्ष्मण जी एक क्षण के लिए भी नहीं सोए भक्तों। उन्होंने निद्रा देवी से ये वरदान मांगा था कि वे 14 साल तक नहीं सोएं, ताकि अपने भाई और भाभी की सेवा कर सके। उनकी ऐसी भक्ति थी प्यारे भक्तों कि उन्होंने कभी भी श्री राम के चरणों के ऊपर दृष्टि ही नहीं डाली। माता सीता के चरणों से ऊपर कभी दृष्टि ही नहीं डाली। रामायण में भरत जी का चरित्र त्याग की सबसे ऊंची चोटी है। जब भरत ननिहाल से लौटे और उन्हें पता चला कि उनकी माता कैकेयी ने अपने लिए राज्य मांगा है और भगवान श्री राम को वन भेज दिया, तो भरत ने अपनी माता को वह सम्मान कभी नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि जिस राज्य पर मेरे बड़े भाई राम का अधिकार है, उस पर बैठना मेरे लिए पाप के समान है। भरत जी अयोध्या की सेना और प्रजा के साथ श्री राम को वापस लेने के लिए चित्रकूट भी गए। वहाँ का दृश्य यानी भरत मिलाप आज भी इतिहास का सबसे भावुक क्षण माना जाता है भक्तों। भरत जी ने श्री राम जी की चरण पादुकाएं उनसे मांगी और उन्हें सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक एक तपस्वी की भांति नंदीग्राम में निवास किया। ये सिद्ध करता है कि सत्ता से बड़ा प्रेम होता है। और अक्सर रामायण में शत्रुघ्न जी की चर्चा कम होती है, लेकिन उनका त्याग भी कम नहीं था। जहां लक्ष्मण जी राम के साथ वन गए और भरत जी तपस्वी बनकर नंदीग्राम में रहे, वहीं शत्रुघ्न जी ने अयोध्या के राजकाज और तीनों माताओं की सेवा का उत्तरदायित्व संभाला था भक्तों। उन्होंने अपने बड़े भाइयों को दुख को देखकर बिना किसी शिकायत के महल की व्यवस्था संभाली, ताकि जब श्री राम वापस आए तो उन्हें अयोध्या सुरक्षित मिले। उनका प्रेम मौन सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक है भक्तों। तो ये थी श्री राम के जन्म की संपूर्ण लीला और उनके भाइयों के साथ उनके मधुर प्रेम भरे संबंध की विस्तृत जानकारी। हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारे द्वारा बताई गई इस कथा से अत्यंत भावुक और आनंदित महसूस कर रहे होंगे। एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री राम। प्यारे भक्तों, त्रेता युग में रावण के अत्याचार से त्रिलोक त्रस्त था।
उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। रावण की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि प्रकृति के नियम भी उसके वश में होने लगे थे। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब सभी देवता और ऋषि भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, रावण का वध केवल एक मनुष्य के हाथों ही संभव है, क्योंकि उसने मनुष्य और वानर से अपनी मृत्यु न होने का वरदान नहीं मांगा था। कृपया आप अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करें हे प्रभु। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ आश्वासन दिया कि वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी स्वर्ग के समान वैभवशाली थी भक्तों। वहां के राजा दशरथ न्याय प्रिय, चक्रवर्ती और शूर वीर थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। सब कुछ होने के बाद भी राजा दशरथ के मन में एक गहरा दुख था, और वो दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी न देख राजा अत्यंत व्याकुल रहते थे। उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से अपनी पीड़ा कही। महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर फिर महान तपस्वी ऋष्य श्रृंग को बुलावा भेजा गया। उनके सानिध्य में फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न किया गया, और यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव हाथ में दिव्य चुरु यानी खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। अग्निदेव ने कहा, हे राजन, यह खीर अपनी रानियों को खिला दें, आपको अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने आधा भाग तो कौशल्या को दिया, शेष आधे 2 भाग में से एक कैकेयी और दूसरा सुमित्रा को दिया। रानी कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा पुनः सुमित्रा को दिया, जिनके कारण माता सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, शत्रुघ्न और भरत। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। नक्षत्र पुनर्वसु था और सूर्य अपने उच्च स्थान पर थे भक्तों। प्रकृति मानो स्वयं को सजा कर बैठी थी। शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही थी और आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी। अचानक माता कौशल्या के सन्मुख भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। माता ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इस दिव्य रूप को त्याग कर बालक का रूप धारें, ताकि मैं आपको वात्सल्य प्रेम दे सकूं। भगवान ने माता की करुण पुकार सुनकर तत्क्षण बालक का रूप धारण कर लिया और अयोध्या की गलियों में गूंज उठा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जैसे ही राजा दशरथ को पुत्र जन्म का समाचार मिला भक्तों, वे आनंद के सागर में डूब गए। वे नंगे पांव ही गुरु वशिष्ठ के पास दौड़ पड़े। पूरी अयोध्या में आनंद छा गया। चारों ओर शहनाइयां बजने लगी, नर्तक नाचने लगे और सारी प्रजा झूम उठी। कुछ ही समय बाद चारों पुत्रों का जन्म हुआ।
माता कौशल्या के पुत्र भगवान श्री राम, जो संपूर्ण विश्व को आनंद प्रदान करते हैं। माता कैकेयी के पुत्र हुए भरत, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं और जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत रखा गया। माता सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मण, जो समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं और जो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। और माता सुमित्रा के कनिष्ठ पुत्र जो हैं शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। इन सभी का जन्म शुभ शुभ हो गया भक्तों। चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी बाल लीलाएं सबका मन मोह लेती। प्रभु राम कभी चंद्रमा को पाने की जिद करते तो कभी अपनी परछाई देखकर डरने का अभिनय करते। राजा दशरथ जब उन्हें भोजन के लिए बुलाते तो वे भागकर धूल में लिपट जाते, जिसे देखकर राजा और रानियां निहाल हो उठती। चारों भाइयों में अपार प्रेम था। विशेषकर लक्ष्मण जी हमेशा राम जी की छाया की तरह उनके पीछे रहते। प्यारे भक्तों, अयोध्या के राजमहल में जब चारों भाइयों का जन्म हुआ, तभी से उनके बीच में एक दिव्य आकर्षण था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि चारों भाई एक दूसरे के बिना भोजन तक नहीं करते थे। हालांकि चारों भाइयों में बहुत प्रेम था, लेकिन दो विशेष जोड़े बनकर आए थे, राम और लक्ष्मण तथा भरत और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी तो बचपन से ही श्री राम जी की छाया की तरह उनके पीछे पीछे चला करते। यदि राम जी सो जाते तो लक्ष्मण जी पहरा देते। दूसरी ओर शत्रुघ्न जी ने अपना सारा जीवन भरत जी की सेवा में समर्पित कर दिया। ये प्रेम केवल दिखावा नहीं था भक्तों, बल्कि एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण था। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते समय भी उनकी एकता और विनय ने सबको चकित कर दिया था। जब राजा दशरथ ने कैकेयी के वचनों के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, तो लक्ष्मण जी के लिए अयोध्या किसी श्मशान से कम नहीं था भक्तों। उन्होंने अपनी नवविवाहित पत्नी उर्मिला, अपनी माता सुमित्रा और सभी राजसी सुखों का एक क्षण में त्याग कर दिया था। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहहु सुभाय नाथ पति आहू। अर्थात, हे नाथ, मैं आपके अलावा किसी माता पिता या गुरु को नहीं जानता। वनवास के 14 वर्षों में लक्ष्मण जी एक क्षण के लिए भी नहीं सोए भक्तों। उन्होंने निद्रा देवी से ये वरदान मांगा था कि वे 14 साल तक नहीं सोएं, ताकि अपने भाई और भाभी की सेवा कर सके। उनकी ऐसी भक्ति थी प्यारे भक्तों कि उन्होंने कभी भी श्री राम के चरणों के ऊपर दृष्टि ही नहीं डाली। माता सीता के चरणों से ऊपर कभी दृष्टि ही नहीं डाली। रामायण में भरत जी का चरित्र त्याग की सबसे ऊंची चोटी है। जब भरत ननिहाल से लौटे और उन्हें पता चला कि उनकी माता कैकेयी ने अपने लिए राज्य मांगा है और भगवान श्री राम को वन भेज दिया, तो भरत ने अपनी माता को वह सम्मान कभी नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि जिस राज्य पर मेरे बड़े भाई राम का अधिकार है, उस पर बैठना मेरे लिए पाप के समान है। भरत जी अयोध्या की सेना और प्रजा के साथ श्री राम को वापस लेने के लिए चित्रकूट भी गए। वहाँ का दृश्य यानी भरत मिलाप आज भी इतिहास का सबसे भावुक क्षण माना जाता है भक्तों। भरत जी ने श्री राम जी की चरण पादुकाएं उनसे मांगी और उन्हें सिंहासन पर रखकर
14 वर्ष तक एक तपस्वी की भांति नंदीग्राम में निवास किया। ये सिद्ध करता है कि सत्ता से बड़ा प्रेम होता है। और अक्सर रामायण में शत्रुघ्न जी की चर्चा कम होती है, लेकिन उनका त्याग भी कम नहीं था। जहां लक्ष्मण जी राम के साथ वन गए और भरत जी तपस्वी बनकर नंदीग्राम में रहे, वहीं शत्रुघ्न जी ने अयोध्या के राजकाज और तीनों माताओं की सेवा का उत्तरदायित्व संभाला था। भक्तों, उन्होंने अपने बड़े भाइयों को दुख को देखकर बिना किसी शिकायत के महल की व्यवस्था संभाली, ताकि जब श्री राम वापस आए तो उन्हें अयोध्या सुरक्षित मिले। उनका प्रेम मौन सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक है। भक्तों, तो ये थी श्री राम के जन्म की संपूर्ण लीला और उनके भाइयों के साथ उनके मधुर प्रेम भरे संबंध की विस्तृत जानकारी। हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारे द्वारा बताई गई इस कथा से अत्यंत भावुक और आनंदित महसूस कर रहे होंगे। एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री राम। प्यारे भक्तों, त्रेता युग में रावण के अत्याचार से त्रिलोक त्रस्त था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। रावण की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि प्रकृति के नियम भी उसके वश में होने लगे थे। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब सभी देवता और ऋषि भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, रावण का वध केवल एक मनुष्य के हाथों ही संभव है, क्योंकि उसने मनुष्य और वानर से अपनी मृत्यु न होने का वरदान नहीं मांगा था। कृपया आप अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करें हे प्रभु। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ आश्वासन दिया कि वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी स्वर्ग के समान वैभवशाली थी। भक्तों, वहाँ के राजा दशरथ न्याय प्रिय, चक्रवर्ती और शूर वीर थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। सब कुछ होने के बाद भी राजा दशरथ के मन में एक गहरा दुख था, और वो दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी न देख राजा अत्यंत व्याकुल रहते थे। उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से अपनी पीड़ा कही। महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर फिर महान तपस्वी ऋष्य श्रृंग को बुलावा भेजा गया। उनके सानिध्य में फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न किया गया, और यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव हाथ में दिव्य चुरु यानी खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। अग्निदेव ने कहा, हे राजन, यह खीर अपनी रानियों को खिला दें, आपको अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने आधा भाग तो कौशल्या को दिया, शेष आधे 2 भाग में से एक कैकेयी और दूसरा सुमित्रा को दिया। रानी कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा पुनः सुमित्रा को दिया, जिनके कारण माता सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, शत्रुघ्न और भरत। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। नक्षत्र पुनर्वसु था और सूर्य अपने उच्च स्थान पर थे। भक्तों, प्रकृति मानो स्वयं को सजा कर बैठी थी।
शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही थी और आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी। अचानक माता कौशल्या के सन्मुख भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। माता ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इस दिव्य रूप को त्याग कर बालक का रूप धारें, ताकि मैं आपको वात्सल्य प्रेम दे सकूं। भगवान ने माता की करुण पुकार सुनकर तत्क्षण बालक का रूप धारण कर लिया और अयोध्या की गलियों में गूंज उठा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जैसे ही राजा दशरथ को पुत्र जन्म का समाचार मिला भक्तों, वे आनंद के सागर में डूब गए। वे नंगे पांव ही गुरु वशिष्ठ के पास दौड़ पड़े। पूरी अयोध्या में आनंद छा गया। चारों ओर शहनाइयां बजने लगी, नर्तक नाचने लगे और सारी प्रजा झूम उठी। कुछ ही समय बाद चारों पुत्रों का जन्म हुआ। माता कौशल्या के पुत्र भगवान श्री राम, जो संपूर्ण विश्व को आनंद प्रदान करते हैं। माता कैकेयी के पुत्र हुए भरत, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं और जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत रखा गया। माता सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मण, जो समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं और जो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। और माता सुमित्रा के कनिष्ठ पुत्र जो हैं शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। इन सभी का जन्म शुभ शुभ हो गया भक्तों। चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी बाल लीलाएं सबका मन मोह लेती। प्रभु राम कभी चंद्रमा को पाने की जिद करते तो कभी अपनी परछाई देखकर डरने का अभिनय करते। राजा दशरथ जब उन्हें भोजन के लिए बुलाते तो वे भागकर धूल में लिपट जाते, जिसे देखकर राजा और रानियां निहाल हो उठती। चारों भाइयों में अपार प्रेम था। विशेषकर लक्ष्मण जी हमेशा राम जी की छाया की तरह उनके पीछे रहते। प्यारे भक्तों, अयोध्या के राजमहल में जब चारों भाइयों का जन्म हुआ, तभी से उनके बीच में एक दिव्य आकर्षण था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि चारों भाई एक दूसरे के बिना भोजन तक नहीं करते थे। हालांकि चारों भाइयों में बहुत प्रेम था, लेकिन दो विशेष जोड़े बनकर आए थे, राम और लक्ष्मण तथा भरत और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी तो बचपन से ही श्री राम जी की छाया की तरह उनके पीछे पीछे चला करते। यदि राम जी सो जाते तो लक्ष्मण जी पहरा देते। दूसरी ओर शत्रुघ्न जी ने अपना सारा जीवन भरत जी की सेवा में समर्पित कर दिया। ये प्रेम केवल दिखावा नहीं था भक्तों, बल्कि एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण था। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते समय भी उनकी एकता और विनय ने सबको चकित कर दिया था। जब राजा दशरथ ने कैकेयी के वचनों के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, तो लक्ष्मण जी के लिए अयोध्या किसी श्मशान से कम नहीं था भक्तों। उन्होंने अपनी नवविवाहित पत्नी उर्मिला, अपनी माता सुमित्रा और सभी राजसी सुखों का एक क्षण में त्याग कर दिया था। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहहु सुभाय नाथ पति आहू। अर्थात, हे नाथ, मैं आपके अलावा किसी माता पिता या गुरु को नहीं जानता।
वनवास के 14 वर्षों में लक्ष्मण जी एक क्षण के लिए भी नहीं सोए भक्तों। उन्होंने निद्रा देवी से ये वरदान मांगा था कि वे 14 साल तक नहीं सोएं, ताकि अपने भाई और भाभी की सेवा कर सके। उनकी ऐसी भक्ति थी प्यारे भक्तों कि उन्होंने कभी भी श्री राम के चरणों के ऊपर दृष्टि ही नहीं डाली, माता सीता के चरणों से ऊपर कभी दृष्टि ही नहीं डाली। रामायण में भरत जी का चरित्र त्याग की सबसे ऊंची चोटी है। जब भरत ननिहाल से लौटे और उन्हें पता चला कि उनकी माता कैकेयी ने अपने लिए राज्य मांगा है और भगवान श्री राम को वन भेज दिया, तो भरत ने अपनी माता को वह सम्मान कभी नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि जिस राज्य पर मेरे बड़े भाई राम का अधिकार है, उस पर बैठना मेरे लिए पाप के समान है। भरत जी अयोध्या की सेना और प्रजा के साथ श्री राम को वापस लेने के लिए चित्रकूट भी गए। वहाँ का दृश्य यानी भरत मिलाप आज भी इतिहास का सबसे भावुक क्षण माना जाता है भक्तों। भरत जी ने श्री राम जी की चरण पादुकाएं उनसे मांगी और उन्हें सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक एक तपस्वी की भांति नंदीग्राम में निवास किया। ये सिद्ध करता है कि सत्ता से बड़ा प्रेम होता है। और अक्सर रामायण में शत्रुघ्न जी की चर्चा कम होती है, लेकिन उनका त्याग भी कम नहीं था। जहां लक्ष्मण जी राम के साथ वन गए और भरत जी तपस्वी बनकर नंदीग्राम में रहे, वहीं शत्रुघ्न जी ने अयोध्या के राजकाज और तीनों माताओं की सेवा का उत्तरदायित्व संभाला था भक्तों। उन्होंने अपने बड़े भाइयों को दुख को देखकर बिना किसी शिकायत के महल की व्यवस्था संभाली, ताकि जब श्री राम वापस आए तो उन्हें अयोध्या सुरक्षित मिले। उनका प्रेम मौन सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक है भक्तों। तो ये थी श्री राम के जन्म की संपूर्ण लीला और उनके भाइयों के साथ उनके मधुर प्रेम भरे संबंध की विस्तृत जानकारी। हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारे द्वारा बताई गई इस कथा से अत्यंत भावुक और आनंदित महसूस कर रहे होंगे। एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री राम। प्यारे भक्तों, त्रेता युग में रावण के अत्याचार से त्रिलोक त्रस्त था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। रावण की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि प्रकृति के नियम भी उसके वश में होने लगे थे। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब सभी देवता और ऋषि भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, रावण का वध केवल एक मनुष्य के हाथों ही संभव है, क्योंकि उसने मनुष्य और वानर से अपनी मृत्यु न होने का वरदान नहीं मांगा था। कृपया आप अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करें हे प्रभु। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ आश्वासन दिया कि वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी स्वर्ग के समान वैभवशाली थी भक्तों। वहाँ के राजा दशरथ न्याय प्रिय, चक्रवर्ती और शूरवीर थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। सब कुछ होने के बाद भी राजा दशरथ के मन में एक गहरा दुख था, और वो दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी।
वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी न देख राजा अत्यंत व्याकुल रहते थे। उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से अपनी पीड़ा कही। महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर फिर महान तपस्वी ऋष्य श्रृंग को बुलावा भेजा गया। उनके सानिध्य में फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न किया गया और यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव हाथ में दिव्य चुरु यानी खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। अग्निदेव ने कहा, हे राजन, यह खीर अपनी रानियों को खिला दें, आपको अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने आधा भाग तो कौशल्या को दिया, शेष आधे 2 भाग में से एक कैकेयी और दूसरा सुमित्रा को दिया। रानी कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा पुनः सुमित्रा को दिया, जिनके कारण माता सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, शत्रुघ्न और भरत। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। नक्षत्र पुनर्वसु था और सूर्य अपने उच्च स्थान पर थे। भक्तों, प्रकृति मानो स्वयं को सजा कर बैठी थी। शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही थी और आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी। अचानक माता कौशल्या के सन्मुख भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। माता ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इस दिव्य रूप को त्याग कर बालक का रूप धारें, ताकि मैं आपको वात्सल्य प्रेम दे सकूं। भगवान ने माता की करुण पुकार सुनकर तत्क्षण बालक का रूप धारण कर लिया और अयोध्या की गलियों में गूंज उठा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जैसे ही राजा दशरथ को पुत्र जन्म का समाचार मिला, भक्तों, वे आनंद के सागर में डूब गए। वे नंगे पांव ही गुरु वशिष्ठ के पास दौड़ पड़े। पूरी अयोध्या में आनंद छा गया। चारों ओर शहनाइयां बजने लगी, नर्तक नाचने लगे और सारी प्रजा झूम उठी। कुछ ही समय बाद चारों पुत्रों का जन्म हुआ। माता कौशल्या के पुत्र भगवान श्री राम, जो संपूर्ण विश्व को आनंद प्रदान करते हैं। माता कैकेयी के पुत्र हुए भरत, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं और जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत रखा गया। माता सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मण, जो समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं और जो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। और माता सुमित्रा के कनिष्ठ पुत्र जो हैं शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। इन सभी का जन्म शुभ शुभ हो गया। भक्तों, चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी बाल लीलाएं सबका मन मोह लेती। प्रभु राम कभी चंद्रमा को पाने की जिद करते तो कभी अपनी परछाई देखकर डरने का अभिनय करते। राजा दशरथ जब उन्हें भोजन के लिए बुलाते तो वे भागकर धूल में लिपट जाते, जिसे देखकर राजा और रानियां निहाल हो उठती। चारों भाइयों में अपार प्रेम था। विशेषकर लक्ष्मण जी हमेशा राम जी की छाया की तरह उनके पीछे रहते। प्यारे भक्तों, अयोध्या के राजमहल में जब चारों भाइयों का जन्म हुआ, तभी से उनके बीच में एक दिव्य आकर्षण था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि चारों भाई एक दूसरे के बिना भोजन तक नहीं करते थे।
हालांकि चारों भाइयों में बहुत प्रेम था, लेकिन दो विशेष जोड़े बनकर आए थे, राम और लक्ष्मण तथा भरत और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी तो बचपन से ही श्री राम जी की छाया की तरह उनके पीछे पीछे चला करते। यदि राम जी सो जाते तो लक्ष्मण जी पहरा देते। दूसरी ओर शत्रुघ्न जी ने अपना सारा जीवन भरत जी की सेवा में समर्पित कर दिया। ये प्रेम केवल दिखावा नहीं था भक्तों, बल्कि एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण था। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते समय भी उनकी एकता और विनय ने सबको चकित कर दिया था। जब राजा दशरथ ने कैकेयी के वचनों के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, तो लक्ष्मण जी के लिए अयोध्या किसी श्मशान से कम नहीं था भक्तों। उन्होंने अपनी नवविवाहित पत्नी उर्मिला, अपनी माता सुमित्रा और सभी राजसी सुखों का एक क्षण में त्याग कर दिया था। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहहु सुभाय नाथ पति आहू। अर्थात, हे नाथ, मैं आपके अलावा किसी माता पिता या गुरु को नहीं जानता। वनवास के 14 वर्षों में लक्ष्मण जी एक क्षण के लिए भी नहीं सोए भक्तों। उन्होंने निद्रा देवी से ये वरदान मांगा था कि वे 14 साल तक नहीं सोएं, ताकि अपने भाई और भाभी की सेवा कर सके। उनकी ऐसी भक्ति थी प्यारे भक्तों कि उन्होंने कभी भी श्री राम के चरणों के ऊपर दृष्टि ही नहीं डाली, माता सीता के चरणों से ऊपर कभी दृष्टि ही नहीं डाली। रामायण में भरत जी का चरित्र त्याग की सबसे ऊंची चोटी है। जब भरत ननिहाल से लौटे और उन्हें पता चला कि उनकी माता कैकेयी ने अपने लिए राज्य मांगा है और भगवान श्री राम को वन भेज दिया, तो भरत ने अपनी माता को वह सम्मान कभी नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि जिस राज्य पर मेरे बड़े भाई राम का अधिकार है, उस पर बैठना मेरे लिए पाप के समान है। भरत जी अयोध्या की सेना और प्रजा के साथ श्री राम को वापस लेने के लिए चित्रकूट भी गए। वहाँ का दृश्य यानी भरत मिलाप आज भी इतिहास का सबसे भावुक क्षण माना जाता है भक्तों। भरत जी ने श्री राम जी की चरण पादुकाएं उनसे मांगी और उन्हें सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक एक तपस्वी की भांति नंदीग्राम में निवास किया। ये सिद्ध करता है कि सत्ता से बड़ा प्रेम होता है। और अक्सर रामायण में शत्रुघ्न जी की चर्चा कम होती है, लेकिन उनका त्याग भी कम नहीं था। जहां लक्ष्मण जी राम के साथ वन गए और भरत जी तपस्वी बनकर नंदीग्राम में रहे, वहीं शत्रुघ्न जी ने अयोध्या के राजकाज और तीनों माताओं की सेवा का उत्तरदायित्व संभाला था भक्तों। उन्होंने अपने बड़े भाइयों को दुख को देखकर बिना किसी शिकायत के महल की व्यवस्था संभाली, ताकि जब श्री राम वापस आए तो उन्हें अयोध्या सुरक्षित मिले। उनका प्रेम मौन सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक है भक्तों। तो ये थी श्री राम के जन्म की संपूर्ण लीला और उनके भाइयों के साथ उनके मधुर प्रेम भरे संबंध की विस्तृत जानकारी। हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारे द्वारा बताई गई इस कथा से अत्यंत भावुक और आनंदित महसूस कर रहे होंगे। एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री राम। प्यारे भक्तों, त्रेता युग में रावण के अत्याचार से त्रिलोक त्रस्त था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। रावण की शक्ति इतनी
इतनी बढ़ गई थी कि प्रकृति के नियम भी उसके वश में होने लगे थे। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब सभी देवता और ऋषि भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, रावण का वध केवल एक मनुष्य के हाथों ही संभव है, क्योंकि उसने मनुष्य और वानर से अपनी मृत्यु न होने का वरदान नहीं मांगा था। कृपया आप अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करें हे प्रभु। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ आश्वासन दिया कि वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी स्वर्ग के समान वैभवशाली थी भक्तों। वहाँ के राजा दशरथ न्याय प्रिय, चक्रवर्ती और शूरवीर थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। सब कुछ होने के बाद भी राजा दशरथ के मन में एक गहरा दुख था, और वो दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी न देख राजा अत्यंत व्याकुल रहते थे। उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से अपनी पीड़ा कही। महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर फिर महान तपस्वी ऋष्य श्रृंग को बुलावा भेजा गया। उनके सानिध्य में फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न किया गया, और यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव हाथ में दिव्य चुरु यानी खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। अग्निदेव ने कहा, हे राजन, यह खीर अपनी रानियों को खिला दें, आपको अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने आधा भाग तो कौशल्या को दिया, शेष आधे 2 भाग में से एक कैकेयी और दूसरा सुमित्रा को दिया। रानी कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा पुनः सुमित्रा को दिया, जिनके कारण माता सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, शत्रुघ्न और भरत। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। नक्षत्र पुनर्वसु था और सूर्य अपने उच्च स्थान पर थे भक्तों। प्रकृति मानो स्वयं को सजा कर बैठी थी। शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही थी और आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी। अचानक माता कौशल्या के सन्मुख भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। माता ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इस दिव्य रूप को त्याग कर बालक का रूप धारें, ताकि मैं आपको वात्सल्य प्रेम दे सकूं। भगवान ने माता की करुण पुकार सुनकर तत्क्षण बालक का रूप धारण कर लिया और अयोध्या की गलियों में गूंज उठा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जैसे ही राजा दशरथ को पुत्र जन्म का समाचार मिला भक्तों, वे आनंद के सागर में डूब गए। वे नंगे पांव ही गुरु वशिष्ठ के पास दौड़ पड़े। पूरी अयोध्या में आनंद छा गया। चारों ओर शहनाइयां बजने लगी, नर्तक नाचने लगे और सारी प्रजा झूम उठी। कुछ ही समय बाद चारों पुत्रों का जन्म हुआ। माता कौशल्या के पुत्र भगवान श्री राम, जो संपूर्ण विश्व को आनंद प्रदान करते हैं। माता कैकेयी के पुत्र हुए भरत,
जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं और जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत रखा गया। माता सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मण, जो समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं और जो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। और माता सुमित्रा के कनिष्ठ पुत्र जो हैं शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। इन सभी का जन्म शुभ शुभ हो गया भक्तों। चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी बाल लीलाएं सबका मन मोह लेती। प्रभु राम कभी चंद्रमा को पाने की जिद करते तो कभी अपनी परछाई देखकर डरने का अभिनय करते। राजा दशरथ जब उन्हें भोजन के लिए बुलाते तो वे भागकर धूल में लिपट जाते, जिसे देखकर राजा और रानियां निहाल हो उठती। चारों भाइयों में अपार प्रेम था। विशेषकर लक्ष्मण जी हमेशा राम जी की छाया की तरह उनके पीछे रहते। प्यारे भक्तों, अयोध्या के राजमहल में जब चारों भाइयों का जन्म हुआ, तभी से उनके बीच में एक दिव्य आकर्षण था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि चारों भाई एक दूसरे के बिना भोजन तक नहीं करते थे। हालांकि चारों भाइयों में बहुत प्रेम था, लेकिन दो विशेष जोड़े बनकर आए थे, राम और लक्ष्मण तथा भरत और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी तो बचपन से ही श्री राम जी की छाया की तरह उनके पीछे पीछे चला करते। यदि राम जी सो जाते तो लक्ष्मण जी पहरा देते। दूसरी ओर शत्रुघ्न जी ने अपना सारा जीवन भरत जी की सेवा में समर्पित कर दिया। ये प्रेम केवल दिखावा नहीं था भक्तों, बल्कि एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण था। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते समय भी उनकी एकता और विनय ने सबको चकित कर दिया था। जब राजा दशरथ ने कैकेयी के वचनों के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, तो लक्ष्मण जी के लिए अयोध्या किसी श्मशान से कम नहीं था भक्तों। उन्होंने अपनी नवविवाहित पत्नी उर्मिला, अपनी माता सुमित्रा और सभी राजसी सुखों का एक क्षण में त्याग कर दिया था। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहहु सुभाय नाथ पति आहू। अर्थात, हे नाथ, मैं आपके अलावा किसी माता पिता या गुरु को नहीं जानता। वनवास के 14 वर्षों में लक्ष्मण जी एक क्षण के लिए भी नहीं सोए भक्तों। उन्होंने निद्रा देवी से ये वरदान मांगा था कि वे 14 साल तक नहीं सोएं, ताकि अपने भाई और भाभी की सेवा कर सके। उनकी ऐसी भक्ति थी प्यारे भक्तों कि उन्होंने कभी भी श्री राम के चरणों के ऊपर दृष्टि ही नहीं डाली। माता सीता के चरणों से ऊपर कभी दृष्टि ही नहीं डाली। रामायण में भरत जी का चरित्र त्याग की सबसे ऊंची चोटी है। जब भरत ननिहाल से लौटे और उन्हें पता चला कि उनकी माता कैकेयी ने अपने लिए राज्य मांगा है और भगवान श्री राम को वन भेज दिया, तो भरत ने अपनी माता को वह सम्मान कभी नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि जिस राज्य पर मेरे बड़े भाई राम का अधिकार है, उस पर बैठना मेरे लिए पाप के समान है। भरत जी अयोध्या की सेना और प्रजा के साथ श्री राम को वापस लेने के लिए चित्रकूट भी गए। वहाँ का दृश्य यानी भरत मिलाप आज भी इतिहास का सबसे भावुक क्षण माना जाता है भक्तों। भरत जी ने श्री राम जी की चरण पादुकाएं उनसे मांगी और उन्हें सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक एक तपस्वी की भांति नंदीग्राम में निवास किया। ये सिद्ध करता है कि सत्ता से बड़ा प्रेम होता है।
और अक्सर रामायण में शत्रुघ्न जी की चर्चा कम होती है, लेकिन उनका त्याग भी कम नहीं था। जहां लक्ष्मण जी राम के साथ वन गए और भरत जी तपस्वी बनकर नंदीग्राम में रहे, वहीं शत्रुघ्न जी ने अयोध्या के राजकाज और तीनों माताओं की सेवा का उत्तरदायित्व तो संभाला था। भक्तों, उन्होंने अपने बड़े भाइयों को दुख को देखकर बिना किसी शिकायत के महल की व्यवस्था संभाली, ताकि जब श्री राम वापस आए तो उन्हें अयोध्या सुरक्षित मिले। उनका प्रेम मौन सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक है। भक्तों,